आदरणीय लता मैम और यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम अंकिता मिश्रा है, मैं वाराणसी से हूँ, यूपी, उत्तर प्रदेश। मैंने हमेशा चांद और चांदनी के प्यार के बारे में ही सुनी है बातें, बहुत बार सुनी है, बहुत लोग बातें करते हैं। मेरे मन में आया क्या कभी इनके बीच में लड़ाइयाँ नहीं होती, क्या कभी इनके बीच में कोई मनमुटाव नहीं आता। ये भाव रख के ही मैंने अपनी एक कविता लिखी जिसका शीर्षक मैंने दिया है चांदनी की टकरार। आपके सामने पेश करती हूँ। चांद से पूछने चांदनी चल पड़ी, चांद से पूछने चांदनी चल पड़ी, बिन तेरे क्यों मैं ठहरती नहीं। चांद से पूछने चांदनी चल पड़ी, बिन तेरे क्यों मैं ठहरती नहीं। क्यों है ना तेरे बिना वजूद कोई मेरा, क्यों है ना तेरे बिना वजूद कोई मेरा, क्यों नहीं रहती मैं तुझसे दूर कहीं। चांद से पूछने चांदनी चल पड़ी, बिन तेरे क्यों मैं ठहरती नहीं। चांद ने दिया चांदनी को बहुत ही सम्मान, चांद ने दिया चांदनी को बहुत ही सम्मान, फिर भी था उसकी बातों से हैरान और परेशान। चांद ने दिया चांदनी को बहुत ही सम्मान, फिर भी था उसकी बातों से हैरान और परेशान। चांदनी करती रही चांद पे सवालों के बौछार, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि फीमेल लोग जल्दी मानती नहीं है, वो अपनी बातों को मनवा के ही रहती हैं। चांदनी करती रही चांद पे सवालों के बौछार और चांद की नजरों में था उसकी प्रियतमा के लिए बस प्यार। चांद से पूछने चांदनी चल पड़ी, बताओ बिन तुम्हारे मैं ठहरती क्यों नहीं। चांदनी की बातें भी थी बड़ी बड़ी, चांदनी की बातें भी थी बड़ी बड़ी, अपने सवालों के जवाब पाने को वो चांद के सामने थी खड़ी। चांदनी की बातें भी थी बड़ी बड़ी, अपने सवालों के जवाब पाने को वो चांद के सामने थी खड़ी। चांद से पूछने चांदनी चल पड़ी, बिन तेरे क्यों मैं ठहरती नहीं। चांदनी की नजरों से प्यार की बरसात, चांद सिर्फ प्यार ही करता रहा शुरू से लेकर लास्ट तक। अभी भी वो सिर्फ चांदनी को समझाने की कोशिश ही कर रहा था। चांदनी की नजरों से प्यार की बरसात, तब चांदनी ने जाना चांद के दिल में है क्या बात। समझ गई चांदनी चांद के दिल का प्यार, आखिर में समझ गई चांदनी चांद के दिल का प्यार। कसम ली उसने कि नहीं करेगी फिर कभी वो अपने चांद से टकरार। कसम ली उसने कि नहीं करेगी फिर वो कभी अपने चांद से टकरार। उन दोनों की टकरार में भी जैसे झलक रहा था प्यार, उनका प्यार ही तो है हमारी चांदनी रातों का आधार। चांद से पूछने चांदनी चल पड़ी, बिन तेरे क्यों मैं ठहरती नहीं। चांद के प्यार के धागे में बंधी वो चांद की ओर बढ़ी, चांद और चांदनी की लड़ाई भी थी उनके प्यार की ही एक कड़ी। चांद से पूछने चांदनी चल पड़ी, बिन तेरे क्यों मैं ठहरती नहीं। मैं दूसरी कविता अपनी कहना चाहूंगी लड़कियों के बारे में। 7 फेरे कहते हैं ना, लड़कियों की एक जिंदगी शादी के पहले होती है और दूसरी जिंदगी शादी के बाद होती है। पूरी तरीके से बदली हुई जिंदगी, जिसके बारे में शायद वो तैयार रहती भी हैं, नहीं भी रहती हैं, लेकिन उनकी स्थिति जो होती है ना, वो शायद सिर्फ हम लड़कियां ही समझ सकती हैं। हो गए फेरे 7, पड़ गया मांग में सिंदूर। हो गए फेरे 7, पड़ गया मांग में सिंदूर। अब अपने घर को मायका और ससुराल को घर बुलाएगी। देखो कैसे वो अपना नया घर बसाएगी। बचपन सारा छोड़ के पीछे, बचपन सारा छोड़ के पीछे अब नई जिम्मेदारियां उठाएगी। अपने सारे नखरों को भूलकर, अपने सारे नखरों के भूलकर लोगों के नखरे उठाएगी। देखो कैसे वो अपना नया घर बसाएगी। अपने ही घर अपने ही कमरे में, अपने ही घर अपने ही कमरे में अब वो मेहमान बन के जाएगी। अपने ही घर अपने ही कमरे में अब वो शायद मेहमान बन के जाएगी। अपनी सारी परेशानियों को भूलकर, अपनी सारी परेशानियों को भूलकर अपने माँ बाप को सिर्फ अपनी हंसी ही दिखाएगी। देखो कैसे वो ससुराल में अपना नया घर बसाएगी। बहुत सारी चीजें होंगी ससुराल में। शादी के बाद बहुत चीजें चेंज हो जाती हैं, बहुत कुछ होता है और बहुत कुछ घटित होता है हम लड़कियों के साथ में, जो शायद हम किसी से कह नहीं पाते हैं। तो बहुत सारी चीजें होंगी ससुराल में, फिर भी वो अपने आप को खुश मानेगी हर हाल में, फिर भी वो अपने आप को खुश मानेगी हर हाल में। जब पानी फिर भी कभी सर के ऊपर चढ़ जाएगा, जब पानी फिर भी कभी सर के ऊपर चढ़ जाएगा, तो अपने आंसू सिर्फ अपने पी को ही दिखाएगी। फिर
अपने आंसू सिर्फ अपने पी को ही दिखाएगी, फिर चुपके से अपनी डायरी में अपना सारा दर्द लिख जाएगी। फिर चुपके से अपनी डायरी में अपना सारा दर्द लिख जाएगी। देखो कैसे वो ससुराल को अपना घर बताएगी। फिर चीजें आगे बढ़ती हैं। कुछ बहुत ही खुशनसीब लड़कियां होती हैं जिन्हें बहुत अच्छे सास ससुर मिल जाते हैं एज अ पेरेंट्स, उनके माँ बाप की तरह। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो जिनकी किस्मत अच्छी नहीं होती, उनको बहुत सारी ताने सुनने को मिलते हैं। ये लाइनें उसी से संबंधित हैं। तेरी माँ ने कुछ सिखाया नहीं, तेरी माँ ने कुछ सिखाया नहीं, तेरे बाप ने दिया ही क्या है। तेरी माँ ने कुछ सिखाया नहीं, तेरे बाप ने दिया ही क्या है। ऐसी बातें उसकी आंखों में कुछ इस कदर आंसू लाएंगे, ऐसी बातें उसकी आंखों में कुछ इस कदर आंसू लाएंगे, जब वो खुद इतनी तकलीफ में हो तो वो लोगों के चेहरे पे मुस्कान कैसे लाएगी। अब तुम बताओ वो कैसे ससुराल को अपना घर बनाएगी। संस्कार में होता है कि वो जीत के रहती हैं, वो कुछ भी कर लो आप, वो लड़ी रहेंगी, डटी रहेंगी, वो पीछे नहीं हटेंगी। नहीं आप ऐसे हो तो भी मैं आपका दिल जीतूंगी। लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानेगी, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानेगी, अपनी कोशिशों से अपना नया परचम लहराएगी। लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानेगी, अपनी कोशिशों से अपना नया परचम लहराएगी। लेकिन इतनी जिद्दोजहद के बाद, जब थोड़ी सी जगह मिली है दिलों में, जब इतनी जिद्दोजहद के बाद इतनी थोड़ी सी जगह मिली है दिलों में, तो वो इतनी सी जगह में अपना पूरा संसार कैसे बसाएगी। अब तुम सोचो और मुझे बताओ, एक लड़की ससुराल को अपना घर कैसे बताएगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।